हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले वीडियो में हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल्ड में समझाया था। और उसके पिछले 4 वीडियोज़ में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिटेल्ड में समझाया था। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे किस टाइप के इसमें सेंटेंस आते हैं और क्या इसकी डिफिनीशन होती है और किस टाइप के इसके रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को समझेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आइडेंटिटी यानी पहचान। इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। और काम के शुरू होने का समय दिया होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, कामा रही थी, कामा रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट को समझेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं, चाहे वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 2 को समझेंगे। निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग। समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं, जैसे फॉर 2 डेज, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 आवर्स आदि। तो निश्चित समय के लिए हमें सिंस का प्रयोग करना होगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। तो इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यही फार्मूला याद रखना है आपको और इसी फार्मूले से हमारे सेंटेंस बन जाएंगे, चाहे वो एक वचन से हो या वो बहुवचन से हो। तो समझते हैं एग्जाम्पल। सीमा सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीमा हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। सेकेंड, वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। They had been waiting for me for 5 hours. थर्ड, वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थीं। वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थीं। Those women had been washing their clothes for 3 hours. जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाना है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाना है। तो आगे समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। रूल, इनमें हैड के बाद नॉट लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस इसके स्ट्रक्चर को समझें। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसी स्ट्रक्चर से हमारे सभी नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। एग्जाम्पल समझेंगे। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी। शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। सेकेंड, राहुल मुझे 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा था। राहुल हैड नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा था या आ रहा था। तो इसे हम बनाएंगे आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे।
तो इन नेगेटिव सेंटेंस को हमने समझा। यदि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हैड के बाद हमें नॉट, इसके बाद बीन का प्रयोग करना है। तो समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर को ध्यान से समझें। WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी चाहे प्रश्नवाचक सेंटेंस में नेगेटिव हो या क्या से शुरू हो या बीच में क्यों, कहाँ, कैसे शब्द हो, इसी स्ट्रक्चर से सभी सेंटेंस बन जाएंगे। और अंत में क्वेश्चन मार्क का निशान अवश्य लगाते हैं इसमें। तो समझते हैं इसके एग्जाम्पल को। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना होगा। हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान। सेकेंड, क्या वे कई सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे। हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। थर्ड, कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर एन आवर्स। तो इस तरह से हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। टेंस में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको अच्छी से समझ में आएगा। तो मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।